सबसे पहले तुम्हें मनाऊं गौरी सुत गणराज, तुम हो देवों के सरताज। जो जन तुमको प्रथम मनाता, उसका सारा दुख मिट जाता। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति पाता, भव से बेड़ा पार हो जाता। मेरी नैया भी पार करो, मैं तेरा लगाऊं ध्यान। तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। सबसे पहले तुम्हें मनाऊं, सबसे पहले तुम्हें मनाऊं गौरी सुत गणराज, तुम हो देवों के सरताज। गणेश जी महाराज की जय, शिव शंकर भगवान की जय, हारे के सहारे की जय, बजरंग बली हनुमान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब लग कथा राम की होय। कथा राम की होय, भगवन कथा राम की होय। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब लग कथा राम की होय। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। आज हम रामायण के बालकांड में दोहा 158 से आगे पढ़ेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। भूपति त्रिषित बिलोकितेहि, सरबरुदीन देखाई। रामा सरबरुदीन देखाई, मंजन पान समेत हय। कीन नृपति हरसाई, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गे श्रम सकल सुखी नृप भयऊं, निज आश्रम तापस ले गयऊं। आसन दीन अस्तर बिजानी, पुनि तापस बोलेऊं मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बन फिरहूँ अकेले। सुंदर जुबा जीव पर हेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे। देखत दया लागे अति मोरे। इस चौपाई का अर्थ है कि वह कपटी मुनि पहले तो राजा प्रताप भानु को जलपान करवाता है, और जब वह सुख का अनुभव करता है तब वह कहता है कि तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परेऊ भुलाई, बड़े भाग देखऊं पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं।
हम कह दुर्लभ दर्श तुम्हारा, जानत हो कछु भल होनिहारा। कह मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन सत्तरी नगरु तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन, पंथन सुनहु सुजान। रामा पंथन सुनहु सुजान, बसहु आजु अस जानी तुम्हें। जाए हूँ होत बिहान, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भवतव्यता, तैसी मिलहि सहाय। रामा तैसी मिलहि सहाय, आपनु आवहि ताहि पही। ताहि तहाँ ले जाय, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधरी सीसा, बांधी तुरग तरु बैठ महिषा। नृप भौ भांति प्रशंस्यउ ताहि, चरण बंदी निज भाग्य सराहि। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करऊ डिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं डिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। ते ही न जान नृप ही सो जाना, भूप सुहृदय सो कपट सयाना। बैरी पुनि छतरी पुनि राजा, छल बल कीन चाहिए निज काजा। इस चौपाई का अर्थ है, राजा ने उसको नहीं पहचाना पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय और फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राज सुख दुखित आराती, अवा अनल इव सुल गई छाती। सरल वचन नृप के सुनि काना, बयर संभारी हृदय हरसाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके याद करके दुखी था। उसकी छाती आवे के आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद करके वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल, बोलेऊं जुगति समेत। रामा बोलेऊं जुगति समेत, नाम हमार भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इन दोहों और चौपाइयों में बताया गया है कि वह कपटी मुनि राजा को पहचान जाता है, परंतु वह राजा उसे नहीं पहचानता। वह जो मुनि के वेश में होता है वह राजा का पुराना शत्रु होता है।
इस दोहे का अर्थ है, वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन हैं और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सरीखे गलित अभिमाना। सदा रही अपनों पदुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। ते ही ते कहाई शांत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि के रे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंचि शिव ही संदेहा। इस चौपाई का अर्थ है, इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिवजी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक में संत हैं या भिखारी। जोशी सोशी तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राज ही अपनाई, बोलूं अधिक स्नेह जनाई। सुनो सती भाऊ कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। इस चौपाई का अर्थ है, इस प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोही न मिले को, मैं न जनावऊँ काहू रामा, मैं न जनावऊँ काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखी सुबे सुभूलहि, मूड न चतुर नर। सुंदर के कहीं पे खूबचन, सुधा सम असन अहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस सोरठे का अर्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुप्तरयं जग माही, हरि तजी किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवनि सिद्धि लोक रिझाए। कपटी तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम्हें सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावऊँ तो ही, दारुण दोष घटई अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो। तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा।
जिमि जिमि तापसु कथई उदासा तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा देखा सब बस करम मम बानी तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था त्यों त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। तब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना। तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई सुनि नृप बोलें पुनि सिरुनाई कहूँ नाम कर अर्थ बखानी मोहि सेवक अति आपन जानी। इस चौपाई का अर्थ है, हे भाई हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जब ही तब उत्पत्ति भे मोरी रामा तब उत्पत्ति भे मोरी नाम एक तनु हेतु तेहि देहन धरी बहोरी सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम हरो अज्ञान जय जय राम। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। सियावर रामचंद्र की जय कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान रामा सुनो वीर हनुमान राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। सत्संग की आधी घड़ी आधी में पुनियाद संगत साधु संगत की हरे कोटि अपराध सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम।